Dear students, good morning. Have a nice day. Today it is my first video for English subject part B. In this grammar part, 3 parts are included. First part is grammar, second part is translation, and third part is composition. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इंग्लिश का जो पार्ट सेकंड होता है, जिसे ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैं पहली वीडियो ई क्लासेस के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। So now I start this grammatical part from beginning. To learn about English grammar, a student should know about parts of speech. छात्रों, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अंग्रेजी विषय का व्याकरण, जो ग्रामर कहते हैं, वह आनी चाहिए, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. There are 8 kinds of parts of speech. Parts of speech 8 प्रकार के होते हैं. With articles, यदि इसमें आर्टिकल्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये 9 पार्ट हो जाते हैं. The parts of speech are, parts of speech क्या होता है? are फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन एंड 9 नंबर इज आर्टिकल. Dear students, the all words of English belong to the words from parts of speech. छात्रों ध्यान दो, अंग्रेजी में जो भी शब्द लिखा जाता है, चाहे सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस से को ज्वाइन कर दें तो पैसेज बन जाता है, और पैसेज टू पैसेज ज्वाइन कर दें तो एक ऐसे बन जाता है. इसको लेसन भी कह सकते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं. और ऐसे टू ऐसे अगर लिंक करें तो एक स्टोरी बनती है, शॉर्ट स्टोरी बनती है, और शॉर्ट स्टोरी से लॉन्ग स्टोरी बनती है, और लॉन्ग स्टोरी से ही जो होती है उसको नॉवेल्स कहा जाता है, ड्रामास लिखे जाते हैं, प्लेज लिखे जाते हैं. तो इनमें इंग्लिश का जो प्रत्येक शब्द लिखा होता है वह शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी भाग से संबंधित होता है. इफ यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन क्लियर, यदि तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान जाते हो तो यू कैन क्लियर एवरी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम विच पार्ट हैज टेकन. तो आप ये बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग है. एंड यू कैन यूज
and learn English language perfectly. So it is too much necessary to learn English and about parts of speech. Then every student, every person can do the work of grammar chapter as direct, indirect, active, passive, synthesis, transformation and syntax work. You can translate Hindi to English and composition work as essay writing, story writing, novel writing, etc. अब छात्रों आपकी समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना कितना आवश्यक है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, इनके बगैर जाने हम अंग्रेजी भाषा को ठीक से न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। टू लर्न स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज इज वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। हमारी वोकैबुलरी, हमारा शब्दकोश भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें मोस्टली जो इसेंशियल वर्ड्स हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, उनका यूज करने का तरीका होना चाहिए। और इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, होमोफोनोटिक वर्ड्स हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच इत्यादि। ये सब हमको आने चाहिए, तब हम आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीख करके हम अपने इस विषय को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो प्रिय छात्रों, आज मैंने आपको इंग्लिश का सेकंड पार्ट, ग्रामेटिकल पार्ट समझाने के लिए एक मोटिवेशन क्लास दी है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है, नाउन, व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स आर नाउन इन इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। तो मेरे छात्र इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन का कार्य भली भांति करेंगे, जिससे कि अंग्रेजी भाषा को परफेक्टली सीखकर वे अपने पार्ट ए, लिटरेचर पार्ट और ग्रामेटिकल पार्ट को मजबूती से समझेंगे और जानेंगे और इससे अपने फ्यूचर का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स, गुड लक।